साथियों, आज का हमारा अपना बहुत प्यारा सा टॉपिक है तत्सम और तद्भव। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं तत्सम और तद्भव होता क्या है। तत्सम मतलब संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द जो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं। और तद्भव का मतलब होता है संस्कृत के परिवर्तित रूप जो आज इस्तेमाल किए जाते हैं उनको तद्भव कहते हैं। तत् धन सम मतलब उनके समान, मतलब संस्कृत के समान तत्सम। और तत् धन भव, भव मतलब होता है बदलाव, तो परिवर्तित रूप जो है उसे तद्भव कहते हैं। तो ये तत्सम शब्द था। तो अब सबसे पहले शब्द आता है, तो समझते हैं शब्द क्या होते हैं। तो साथियों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, मैं पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। उसी के साथ मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तत्सम और तद्भव लेकर आया हूँ। आप इतना ही ध्यानपूर्वक अगर पढ़ लेंगे, मेरे साथ रिवाइज कर लेंगे, तो सच बता रहा हूँ आपके तत्सम तद्भव वो कभी गलत नहीं होने वाले। तो हाय हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। बहुत सिंपल सा कहने का मतलब है, जो फिट मैन से जुड़ेगा उसका क्या होगा, उसका विकास होगा, है ना। तो चीज़ों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तत्सम तद्भव कहाँ से निकला है और उसके क्या रूप हैं, विस्तार रूप है क्या है, और कुल मिला के हम सबसे पहले शब्द से पढ़ेंगे, शब्द को समझेंगे। तो आपके सामने एक प्यारा सा शब्द आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शब्द लिखा हुआ है। तो शब्द क्या होता है? दो वर्डों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है। दो वर्डों को जोड़ के एक शब्द बनाया जाता है। तो साथियों, क्या अब आपसे एक सवाल भी पूछा जा सकता है, जैसे सबसे छोटी इकाई जिसका स्पष्ट अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बहुत प्यार से क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। मतलब सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होती है वही शब्द होती है। ठीक है, तो चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बताया था, दो वर्डों का जोड़ एक शब्द बनता है। दो जोड़ों का जोड़ एक शब्द बनता है। जैसे हमारे सामने एक शब्द है जल, जा धन ला, जा धन ला। यहाँ वर्ण है, यहाँ वर्ण है, मतलब वर्ण धन वर्ण, दो वर्णों का मेल से क्या बनता है? एक शब्द बनता है जल। जल क्या है? ये शब्द है ना। और ये कैसा शब्द है? ये सार्थक शब्द है ना। तो जो सार्थक शब्द होता है, जो तो उन्हीं को शब्द बोलते हैं। जो सबसे छोटी इकाई जो स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है उसे शब्द बोलते हैं। ये इसका दूसरा परिभाषा भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ण क्या होते हैं। जैसे हमने आप सभी को बता दिया था, स्वर में वर्ण होते हैं, व्यंजन में वर्ण होते हैं और आयोगवाह के वर्ण होते हैं। जब इन्हीं वर्णों का संयोग करके शब्द बनाया जाता है। अब बात करते हैं, आपसे बहुत प्यारा सा एक सवाल पूछा जाएगा कि शब्द के कितने प्रकार हैं। तो आप मुस्कुराते हुए जवाब देंगे, शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से दोनों प्रकार का नाम बताएं? तो आप मुस्कुराते हुए बोलेंगे एक सार्थक शब्द है और एक निरर्थक शब्द है। सार्थक शब्द मतलब जिसका अर्थ स्पष्ट हो, और निरर्थक शब्द जिसमें इस अर्थ जो है स्पष्ट ना हो उसे निरर्थक कहते हैं। ठीक है, सार्थक मतलब अर्थ सहित, जिसमें अर्थ सहित हो, सार्थक। जैसे जल, पानी, घर, इसमें अर्थ है ना। और निरर्थक क्या होता है? बिना अर्थ वाले। जैसे वाणी मतलब पानी वानी, है ना। और वाल, जल वल, वल जल वल, बर घर वर, है ना। इस तरीके से ये सब सारे शब्द जो है निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ होता ही नहीं है। ठीक है, ये शब्दों के साथ ऐसे यूं ही जोड़ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं, जिससे हमने पढ़ा कि सार्थक शब्द होते हैं, और सार्थक शब्द में भी बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर तीन आपसे सवाल पूछा जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, मतलब जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलेंगे कि बनावट के आधार पर शब्द जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। ठीक है, इसी के साथ उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलेंगे चार प्रकार के होते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलेंगे चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्द और देशज शब्द। तत्सम किसे कहते हैं? तत् मतलब होता है सम, और तत् मतलब सम, नहीं, तत् मतलब उनके, सम मतलब समान। तो मतलब संस्कृत के समान शब्द, मतलब संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द जो आज इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें तत्सम बोलते हैं। तद्भव मतलब संस्कृत के वो परिवर्तित रूप जिनको बदलाव करके आप वर्तमान समय में इस्तेमाल किया जाता है, उनको तद्भव कहते हैं। अब बात करते हैं विदेशी शब्द क्या होते हैं। जो विदेश मतलब बाहरी शब्द, जैसे अंग्रेजी शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। फारसी शब्द क्या है? विदेशी शब्द है।
रहे हैं। तो ये इन सारे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। देशज जैसे हमारे यहाँ लोटा होता है ना, इन सारे शब्दों को क्या है, देशज शब्द कहते हैं, जो देसी गांव में प्रयोग किया जाता है। अब बेहतरीन तरीके से तत्सम तद्भव हमारा ये टॉपिक है, तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए और आगे बढ़ते चलेंगे। तत्सम, तत् धन सम, उन मतलब उसके, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, मतलब किसके समान, संस्कृत के समान शब्द। जो शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। पहचान क्या है, चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनका संयुक्त अक्षर, ये ट्रिक है। आप मान लो नहीं पहचान पा रहे हैं कि हाँ कैसे पहचाने कि ये तत्सम है तद्भव है, तो आपके सामने अगर ये वर्ड रण लिखा हो या छा लिखा हो या त्रा लिखा हो या श्रा लिखा हो या ज्ञा लिखा हो, तो आप पहचान लेना कि भाई साहब ये तत्सम है ना। आपके सामने ऋषि वाला री लिखा हो या कुछ भी हो, या अंगबुंदी लगा हो, तो आप तुरंत पहचान जाना, या आपके सामने ये वा लिखा हो तो आप तुरंत पहचान जाना कि क्या है, ये तत्सम शब्द हैं। फॉर एग्जाम्पल चीज़ों को देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ताम मतलब तांबा। साथियों आप ये इधर क्या है, इधर तत्सम है, इधर तत्सम है, ये तत्सम है और ये तद्भव है, ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। ताम्र ये तांबा, एकत्र इकट्ठा, क्षत्रिय और खत्री, श्रावण सावन, वक्र भेड़िया। तो चीज़ों को और आप बेहतरीन तरीके से आगे हम समझते हुए अभी चलेंगे। आप तद्भव के बारे में समझ लेते हैं। तत् धन भव, तत् मतलब उसके और भव मतलब उत्पन्न मतलब संस्कृत से उत्पन्न शब्द, नए शब्द, इनको तद्भव बोलते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा बदलाव होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उनको तत्सम शब्द, तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे मैंने इनका पहचान क्या है, इनका शॉर्ट ट्रिक होता है। जैसे आपके सामने ये आ जाए, ये वाला अनुस्वार आ जाए, मतलब ये अंग बिंदी अगर आपके सामने नजर आ जाए तो यहाँ तद्भव होगा, तथा ये डा आ जाए और ये डा, ये जिसको द्विगुण बोलते हैं, ये अगर आपके सामने आ जाते हैं तो भी आपके क्या होगा, तद्भव हो जाएगा। तथा आपके सामने बा वाला शब्द आ जाए तो भी तद्भव होगा, है ना। तो मतलब जो सिंपल शब्द होते हैं वो तद्भव में होते हैं, जो कठिन शब्द होते हैं वो तत्सम में होते हैं। इस प्रकार से आप चीज़ों को रिलेट करते हुए समझ सकते हैं। जैसे पंछी, ये क्या है, पंछी क्या है, अंगबुंदी लग गया। मैंने कहाँ अंगबुंदी बताया था, अंगबुंदी जो है हमेशा और हमेशा किस में लगता है, तत्सम में लगता है ना। तो ये तत्सम शब्द है और ये पंछी जो है ये तद्भव शब्द है। अंगरखा, अंगरक्षक, अंगरखा मतलब अंगरक्षक होता है। अंगरक्षक क्या है, अंगरक्षक ये है तत्सम शब्द और अंगरखा ये जो है तद्भव शब्द है। श्रावण, श्रावण, भेड़िया, वक्र, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इधर तत्सम शब्द मिलेगा और इधर तद्भव शब्द मिलेगा। साथियों ये सारे शब्द जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। चीज़ों को थोड़ा सा आप भी पढ़ना और मेरे साथ बोलना, इससे क्या होगा, आपके दिमाग में चीज़ें बैठती हुई चली जाएंगी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट शब्द लेकर आया हूँ, काफ़ी शब्द हैं। अगर आप बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर लेंगे तो मैं सच बता रहा हूँ आप इससे बाहर आता ही नहीं है। ये सारे वही शब्द हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्यामल मतलब सांवला। मैंने क्या बताया था कि जहाँ पर अंगबुंदी होगा वो तद्भव हो जाएगा, है ना। और जहाँ पर वा होगा वो वह होगा, या ये वाला स्रा होगा, ये सब क्या होगा, तत्सम। देखो यहाँ फिर वह आया है, लेकिन वो थोड़ा सा होता है ना, कभी कदार ट्रिक जो है काम नहीं करता है। तो श्रावण, सावन, श्रेणी, सीढ़ी, श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगाल, श्यार, श्वाश्रु, सास, श्वासुर, ससुर, ससुराल, ससुराल, है ना। और ससर्प मतलब सरसों, स्तंभ, खंभा, रसवती, रसोई, सत्य, सच। जिस प्रकार से जैसे टेढ़ा मेढ़ा शब्द, जो कठिन शब्द आपके सामने नजर आते हैं वो हमेशा जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा वो तत्सम होते हैं, ठीक है। सिंगारक, सिंघाड़ा, श्याल, सांवला, श्याली, साली, मृतिका, मिट्टी, वृक्षण, मक्खन, वक्र, भेड़िया, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। वारिद, बादल, बहुत महत्वपूर्ण है ना। वैसे इसमें सारे शब्द महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये सारे शब्द पूछे जाते हैं, तो मैं ये कहूँगा बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, है ना। नकल, न्योला, नकल, न्योला,
ककड़ी, करकटी ककड़ी, मौत्रिक मोती, साटिका साड़ी, वत्स बच्चा, अछवाट अखाड़ा, उच्छ्वास उसास, मनुष्य मानस, चतवाल चबूतरा, दीपशलाका दियासलाई, दंधी दही, दीपक दिया, दिव्या दूब, द्यूत जुआ, दवपट दुबट्टा, धत्री धरती, घूम धुआं, धूम धुआं, नारिकेल नारियल, निम्ब नींबू, पंक्ति पंगत, पंछी पंछी पंछी, दयुतकारी जुआरी, दर्शन दर्शन, मंडूक मेढक, मच्छिका मक्खी, मत्स्य मछली, मरकटी मकड़ी। इसी के साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, चीज़ों को देख लेते हैं। जम्बुल जामुन, चणक चना, विभूति भभूत, श्याली थाली, पीपल पीपल, पर्यक पलंग, आकार मतलब अकाज, मात्र माँ, बहुत महत्वपूर्ण है ना। दक्षिण दक्षिण या दक्खन, हरिद्र हल्दी, हस्त हाथ, हस्त हाथी, हृदय हे, सूचि सुई, श्यालीवाट साड़ू, सन्यासी सन्यासी, लक्ष्य लाख, मोदक लड्डू, अरिष्ट रीठा, स्थग ठग, जटा जड़, जटा जड़, मस्तक माथा, मातुल मामा, मित्र मीत, यौ जौ, वृक्षक विच्छू, व्याघ्र बाघ, मृत्यु मौत। ये सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चीज़ों को आप थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि आप भी पढ़ना, मेरे साथ बोलने का प्रयास करना, ताकि क्या होगा आप, इसीलिए मैं बहुत आराम आराम से बोल रहा हूँ ताकि आपको भी याद होगा। आप स्पीड अगर बढ़ा के देख रहे हैं तो स्पीड कम कर लीजिए। ये शब्द हैं, ये तत्सम तद्भव हैं। अब जब तक आप मेरे साथ बोलते हुए, शब्द को देखते हुए बोलते हुए नहीं चलेंगे, आपके दिमाग में नहीं बैठने वाला है ना। परीक्षा परख, पुत्र पूत, पुष्कर पोखर, फुसफुस फेफड़ा, बंध्या बांझ, बुभुक्षा भूज, भागनी बहन, बुल्लुक भालू, भागने भांजा, भ्रमण भौरा भौरा, श्लाका सलाई, शिष्य शिष्य, रक्षा या रक्षिका राखी, रज्जू रस्सी, राजपूत राजपूत, रुक्ष रूखा, लंगुड़ लकड़ी, लवंग लौंग, लोमसा लोमड़ी, बंजाग्र बजरंग, बज्रजांग बजरंग, वटु वेटा। बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ग्रंथ गांठ गाठ, ग्राहक ग्राहक, ग्रीवा मतलब गर्दन, घट मतलब घड़ा, घटिया मतलब घड़ी, घटिका घटिका मतलब घड़ी, घृत घी, घोटक घोड़ा, चवड़क चबाना, चित्रक चीता, जुटिका जुटिका चोटी, जिह्वा जीभ, जिह्विका जम्हाई, टकसाला टकसाल, अड़ि अनि, अज्ञान अजान, अगड़ी अगुआ, असीत अस्सी, अष्टादश 18, अपादश अपाहिज, आदेश आयुषु, अर्च आँच, उपयुक्त उपरोक्त, उत्थान उठान, ईदृश्य ऐशा, उपाध्याय ओझा, कृषक किसान, कचपच कछुआ, कपटिका कौड़ी, कृदृश्य कैसा, ग्राम गांव है ना, गांव। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। गुड़ गुण, गोत्र गोत, कोई भी शब्द छूटने नहीं चाहिए, सारे शब्द को कवर करते हुए चलना है। चौर चोरी, चट्टिका चिड़िया, छाया छाव, सुरका छुरी, युक्त युक्ति,
योगी, जोगी। योगी क्या है? ये तत्सम शब्द है। और जोगी क्या है? तद्भव रूप है। आपके सामने पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पर 2 स्टार लगा सकते हैं ना। ज्येष्ठ, जेठ। जीर्ण, झीनी। निर्झर, झरना। दष्टता, दाढ़। शिथिल, ढीला। तिक्त, तीखा या तीखा। तड़ाग, तालाब। तैल, तेल। स्तंभन, सामना। दर्द का। जितने कठिन शब्द होते हैं भाई साहब, ये देख ली कितने कठिन शब्द हैं साहब। तिंग तड़ांग तड़ाम दड़म दम, जितने भी संस्कृत के शब्द होते हैं सब कठिन होते हैं, समझ आता नहीं है। वो सब जो भी समझ में आपको ना आए वो समझ लेना तत्सम है ना। दाढ़ी, धैर्य, धीरज। लुंचन, नोचना। लवण, नोन। नग्न, नंगा। नृत्य, नाच। प्रागूढ़, पहुना। पत्र, पात। पत्रवधु, पतोहू। प्रतिवेदी, प्रतिवेशी, पड़ोसी। प्रस्तवेद, पसीना। वृद्ध, बढ़ई। बंधिर, बहरा। वरयात्रा, वारात। वर्षा, बारिश। वर्ताक, बैगन। वाष्प, भाप। विवाह, ब्याह। अंगुष्ठ, अंगूठा। अंधकार, अंधेरी। अक्षर, अक्षर या आखर। अच्छी, आँख। अछोट, अखरोट। अनिष्टका, अंगीठी। अज्ञान, अजान। अंटालिका, अटारी। अम्बिका, इमली। अवगुठन, घूंघट। अष्ट, आठ। अस्थ, हड्डी। अस्थ, हड्डी। आत्र, आंत। आमलक, आंवला। आम्र, आम। आमचूड़, आमचूर। आश्रय, आसरा। आषाढ़, आषाढ़। इच्छु, ईख। इष्टिका, ईट। उज्ज्वल, उज्ज्वल या उजाला। उद्वर्तन मतलब उबटन। उल्लूक, उल्लू। उपल, ओला। उल्लखन, ओखली। ऊष्ट, ऊठ। ये सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपके सामने आए हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ थोड़ा से शब्द और हैं, देख लेते हैं। चीज़ों को आप भी बोलते हुए चलिएगा ताकि आपके भी दिमाग में बैठ जाए। उर्सा, ऊन। सिट, सीच। एला, इलायची। ओष्ट, ओठ या होठ। स्कंद, कंधा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंकट, कांटा, सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जितने भी शब्द हैं हमेशा पूछे गए हैं ना। कंदूक, गेंद। मैं यही कहूँगा एक बार पूरा पढ़ लेने के बाद एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। बस यही है, स्पीड बढ़ा के मत पढ़ना, आप शब्दों को देखना, मेरे साथ बोलना, चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। कदली, केला। कपाट, किवाड़। करपट, कपड़ा। कपूर, कपूर। कर्पूर, कपूर। काक, कौवा। कन्या, कुंज, कन्नौज। काश, खांसी। काश, खांसी। कुक्कुर, कुत्ता। कुच्छी, कोख। कुमार, कुंवर। केविका, केवड़ा। कैवर्त, केवट। छीड़, खीर। क्षेत्र, खेत। खटवा, खाट। शमश्रु, मूछ। छोड़, खूटा। खरजन, खुजली। खरजन, खुजली। गर्दभ, गधा। गलगती, गिरगिट। गलगती, गिरगिट। गोधूम, गेहूँ। गोधूम, गेहूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। गोधूम, गेहूँ। गोपालक, ग्वाला। गोमय, गोबर। वक, बगुला। वृतक, बूटी। भक्त, भगत। भिक्षा, भीख। मनिक, माला। मत्सर, मच्छर। मृष्ट, मिठाई। सौभाग्य, सुहाग। शिक्षा, सीख। स्वर्णकार, सोनार। शब्द, शबद। स्मरण, सुमिरन। शकुन, सगुन। हरित, हरा। देखो ये सारे शब्द ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं आप पढ़े हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वही शब्द हैं। और बस यही है कि जब हमारे सामने ऑप्शन के रूप में सामने आता है तो हम लोग सही उत्तर नहीं पहचान पाते हैं। इस वजह से मैं कहूँगा ये सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से स्पीड तेज नहीं करना है, ये शब्द हैं और शब्द तत्सम तद्भव ऐसे
जो होते हैं स्पीड बढ़ा के नहीं पढ़ने होते हैं। एक बार फिर से शब्दों को देखना और पढ़ना, मेरे साथ बोलना, बोल बोल के पढ़ना, मज़ा आएगा और चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर लेंगे, है ना। आप सबसे मैं एक सवाल पूछूंगा, आप सभी को इसका जवाब जो है कमेंट में देना है। ये सवाल जो है आज थोड़ा सा टफ है। आपको बताना है शब्द के निर्माण कितने प्रकार से किए जाते हैं, शब्दों के निर्माण जो हैं कितने प्रकार से किए जाते हैं। इसका जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, तथा आपके मन में कोई और भी टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ तो आप बेहतरीन तरीके से कमेंट में बताना, मैं उस टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तथा कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, तथा आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको भी चैनल को सब्सक्राइब कराना, शेयर कर देना, ताकि वो अगर फिट मैन से जुड़ेंगे तो फिट मैन से जो भी जुड़ेगा उसका क्या होगा, मैंने पहले बताया था, विकास होगा। और मैं हमेशा फिट मैन मतलब फिटनेस से चीज़ें बताता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ, तो थोड़ा सा इसलिए आपको बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। इसी के साथ मैं शब्दों को करूँगा विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।